शहीद नगाहिया सिंह पुत्र भाई लखी राय वणजारा। भाई नगाहिया सिंह एक परोपकारी, शांत, सहिष्णुता और एक आदर्श गुरु सिख था, जिसका जन्म सन 1611 में हुआ। उन्होंने अप्रैल 1709 में मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए अमृतसर की जंग में शहादत प्राप्त की थी। उस समय वो 98 वर्ष के थे। भटबही सूत्रों के अनुसार वे भाई लखी राय वणजारा के 8 पुत्रों में से सबसे बड़े और जदो यादव कबीले के गोधा, बड़तिया, वरहटिया, कानावत के पोते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में एक व्यापारी के रूप में वणजारों को मुगल काल में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था और वणजारों को लगातार टांडों के लिए पर्याप्त सुरक्षा रखने की अनुमति दी जाती थी। भाई लखी राय वणजारा के समूह के इन योद्धाओं की विशेषता थी कि केवल टांडों के रखरखाव के लिए प्रतिबंधित नहीं किए गए थे, बल्कि गुरु नानक साहिब द्वारा निर्धारित विचारधारा को अपनाना व मानव अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहना था। भाई नागहिया सिंह ने अपने पिता को भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाली व्यापारिक गतिविधियों का प्रबंधन करने में मदद की। कई लाख वणजारे जो सिख धर्म से जुड़े थे और उनकी गतिविधियों का समन्वय भाई लखी राय वणजारा और भाई नगाहिया सिंह ने किया था, और सबसे बड़े बेटे होने के नाते सिख संगतों को इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई नगाहिया सिंह ने अपने पिता के साथ लोहगढ़ किले के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहगढ़ के आसपास के इलाके में बसे वणजारे सिख भाई नगाहिया सिंह की देखरेख में निर्माण और व्यापार गतिविधियां करते थे। उनके छोटे भाई भाई हेमा सिंह ने भी इन गतिविधियों में उनकी मदद की। उनके नाम पर कई गांव लोहगढ़ में मौजूद थे। सन 1709 में अमृतसर के आसपास सिखों को इकट्ठा किया। सितंबर 1708 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर, प्रथम सिख जरनैल, ने मुगल साम्राज्य के अत्याचारों को दूर करने के लिए नांदेड़ से पंजाब तक की अपनी यात्रा शुरू की। दूरी तय करने में जरनैल बंदा सिंह बहादुर को लगभग 1 वर्ष का समय लगा। संसाधनों और सिख सेना के संचय के लिए 1500 किलोमीटर को कवर करने के लिए इतने लंबे समय की आवश्यकता थी। जरनैल बंदा सिंह बहादुर के पंजाब पहुंचने का संदेश प्रसारित हुआ। सन 1709 में भाई मणि सिंह के नेतृत्व में सिख अमृतसर में एकत्रित होने लगे। 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह 1708 की शहादत के बाद अमृतसर में सिखों का एक बड़ा जत्था इकट्ठा हुआ। जरनैल बंदा सिंह बहादुर पंजाब से पहले भाई मणि सिंह ने दुआबे और मांझा के क्षेत्र में सिख सैनिकों और संसाधनों के साथ समन्वय के लिए अमृतसर में रहना चुना। अमृतसर का राजस्व राज्य सिखों की संपत्ति था और एक गद्दार चौराहा मल ने मुगलों को अमृतसर में सिखों की बड़ी सभाओं की जानकारी दी। लाहौर के राज्यपाल ने सिखों को तीर्थ यात्रा टैक्स का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसे सिखों ने अस्वीकार कर दिया था। अप्रैल 1709 में लाहौर के सूबेदार असलम खान ने सिख आंदोलन को रोकने के लिए हर सहाय की कमान के तहत मुगल सेना की एक टुकड़ी को भेजा। अमृतसर की लड़ाई 6 अप्रैल 1709 को पट्टी के मुगल प्रमुख ने भाई मणि सिंह, भाई तारा सिंह व भाई नगाहिया सिंह की कमान के तहत अमृतसर और सिखों पर कब्जा करने की कोशिश की। भाई नगाहिया सिंह ने अपने गुरु साहिब की विचारधारा को बनाए रखने के लिए शहादत को गले लगा लिया। भाई नगाहिया सिंह 6 अप्रैल 1709 को गुरु का चक अमृतसर के आसपास के क्षेत्र में मुगलों से लड़ते हुए 98 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। दुनिया में कोई अन्य उदाहरण नहीं है कि युद्ध के मैदान में लड़ते हुए इतनी बड़ी उम्र का व्यक्ति शहीद हो गया था। इस लड़ाई में शहीद हुए अन्य वणजारे सिख राम नायक के परिवार से भाई करण सिंह राठौर के भाई कीरत सिंह थे। इस परिवार का विवरण मोहरावली के भट्टवही में मिलता है। इस परिवार के 25 से अधिक सदस्यों ने छठे गुरु हरगोबिंद साहिब से लेकर जरनैल बंदा सिंह बहादुर तक और बाद में भी शहादत दी। ये परिवार भाई मणि सिंह का करीबी रिश्तेदार था, क्योंकि भाई सूखा भाई बालू भाई मणि सिंह के दादा के दामाद थे। इस लड़ाई में शहीद होने वाले अन्य सिख भाई मनोहर सिंह, भाई शबील सिंह,
भाई गुरमुख सिंह और भाई जीत सिंह हैं। इस लड़ाई का विवरण अमृतसर दी वरवी कवि दर्शन सिंह और केसर सिंह छिब्बर द्वारा लिखित बंसावली नामा में किया गया है।